बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक युवती रहती थी जो कि बहुत सुंदर थी और उस राज्य की नगरवधु थी। उसकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका रूप सौंदर्य इतना मनमोहक था कि जो भी उसको देखता बस उसी को पाना चाहता। उस स्त्री को पाने की चाह में बहुत से राजा महाराजाओं ने आपस में युद्ध करने को उतारू हो जाते और वो स्त्री उस नगर की सबसे धनी महिला थी। वो चाहे जिस राज्य को कुछ ही पल में खरीद सकती थी। ऐसे में एक बार मगध राज्य में गौतम बुद्ध आए और उन्होंने उपदेश दिया। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने अपनी गणिका का काम छोड़कर बुद्ध की उपासिका बनने का निश्चय कर लिया। उस राज्य में सब उनको श्री मां के नाम से जानते थे। श्री मां राजगृह की सबसे सुंदर स्त्री थी, लेकिन उसने अब अपना सारा समय बौद्ध संघ की देखरेख में लगाना शुरू कर दिया। वो हर बौद्ध भिक्षु की आज्ञा का पालन करती और दूसरे कहीं अच्छे कार्य करती, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, दीन दुखियों की सहायता करना। अब वो ऐसे ही कई कार्यों में लिप्त रहने लगी। श्री मां का एक नियम था, वो हर दिन बौद्ध संघ के 8 भिक्षुओं को अपने घर भोजन करवाने के लिए बुलाया करती थी। इसके लिए उसने 8 निमंत्रण पत्र बनवा रखे थे। जो बौद्ध भिक्षु भोजन करके जाते वो दूसरे बौद्ध भिक्षु को वो निमंत्रण पत्र दे देते। इस तरीके से हर दिन नए 8 बौद्ध भिक्षु उसके घर भोजन करने आते। श्री मां भोजन करने आए भिक्षुओं को अपने हाथों से भोजन परोसती और उन्हें उचित आदर सम्मान देती। भोजन सबके लिए पर्याप्त और स्वादिष्ट होता था। एक दिन की बात है, जब 8 बौद्ध भिक्षु भोजन करके श्री मां के घर से लौट रहे थे तो उनमें से एक बौद्ध भिक्षु जो कि उस दिन भोजन ग्रहण करने आया था, आश्रम आने के बाद बड़ा ही उतावला और बहुत ही प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। तो आश्रम के अन्य बौद्ध भिक्षुओं ने उससे पूछा कि तुम इतने प्रसन्न क्यों हो और जहां तुम भोजन करके आए हो वहां पर भोजन कैसा था। अन्य बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर उस प्रसन्न बौद्ध भिक्षु ने कहा कि भोजन सबके लिए पर्याप्त मात्रा में था और भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। भोजन का स्वाद ऐसा था कि जिसकी तुलना ही ना की जा सके। इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने आज तक नहीं खाया है। ऐसा भोजन मैंने आज पहली बार खाया है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां हम भोजन करने गए थे वहां पर कुछ ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, और वो ये है कि उस घर की मालकिन बहुत ही सुंदर थी। श्री मां के जैसे सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी सुंदरता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो दिखने में बहुत ही आकर्षक है। उनकी आवाज कोयल जैसी है। जब वो बोलती है तो बहुत मीठा बोलती है। जब वो हंसती है तो मानो पुष्पों की वर्षा हो रही हो। उनके घने काले बाल, उनके तिरछे नैन, उनके नैनों से प्रेम की धारा बरसती है जो हर किसी का मन मोह ले। अब मैं उनकी सुंदरता का क्या ही बखान करूं। वो बहुत ही सुंदर है। उन्होंने हम सबका बहुत ही प्रेम से स्वागत किया और बहुत ही प्रेम से भोजन करवाया। उन्होंने स्वयं बौद्ध भिक्षुओं को भोजन परोसा। जब ये सारी बातें वो प्रसन्न बौद्ध भिक्षु अन्य बौद्ध भिक्षुओं को बता रहा था, तभी वहां खड़ा एक जवान भिक्षु भी ये सब सुन रहा था। और उस प्रसन्न बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उस जवान बौद्ध भिक्षु के मन में श्री मां के प्रति आसक्ति पैदा होने लगी। उसने सोचा कि जब इस बौद्ध भिक्षु की बातें ही इतनी सुंदर लग रही है तो असल में वो कितनी सुंदर होगी। इसके बाद उस जवान बौद्ध भिक्षु के मन में श्री मां की सुंदरता की अलग अलग तस्वीरें उभरने लगी। उससे कभी श्री मां की हंसी सुनाई देने लगी, कभी उसके काले घने बाल नजर आने लगे, कभी उसकी तिरछी आंखें नजर आने लगी। वो उस स्त्री के प्रेम में पड़ चुका था जिससे वो अभी तक मिला भी नहीं था। फिर उस जवान बौद्ध भिक्षु ने पता लगाना शुरू किया कि वो श्री मां के घर पर भोजन के लिए कैसे जाएगा। फिर बहुत प्रयास करने के बाद उसने एक बौद्ध भिक्षु से अगले ही दिन का निमंत्रण पत्र प्राप्त कर लिया, क्योंकि अब वो श्री मां के लिए एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सकता था। वो जवान बौद्ध भिक्षु उस रात ठीक से सो भी नहीं पाया था। उसे सपने में श्री मां ही नजर आ रही थी और ऐसे में वो पूरी रात बस श्री मां के बारे में ही सोचता रहा। सुबह होने पर श्री मां की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो बहुत बीमार पड़ गई। बीमार होने की वजह से उसने अपने सारे गहने और सजावट की वस्तु उतार दी और बिस्तर पर सोने के लिए चली गई। इसीलिए जब वो प्रेमी युवा बौद्ध भिक्षु श्री मां के घर पहुंचा तो नौकरों ने उसका स्वागत किया और उसे भोजन परोसा। ये सब देखकर उस युवा बौद्ध भिक्षु को बहुत क्रोध आया और वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि वो प्रसन्न बौद्ध भिक्षु तो बता रहा था कि हमारा स्वागत श्री मां ने किया था और भोजन भी श्री मां ने ही परोसा था, लेकिन यहाँ तो हमें नौकर भोजन परोस रहे हैं।
लेकिन जब श्री माँ को पता चलता है कि बौद्ध भिक्षु भोजन के लिए बैठ गए हैं तो उसने उनके प्रति सम्मान जताना चाहा, जिस कारण उसने अपने नौकरों से कहा कि मुझे भोजन कक्ष तक ले चलो, मेरी मदद करो। फिर नौकरों ने श्री माँ की मदद की और उसे भोजन कक्ष तक ले गए। श्री माँ नौकरों की मदद से दर्द में कहराती हुई धीरे धीरे चलती हुई भोजन कक्ष में पहुंच गई। वो पसीने में लथपथ थी और उसका पूरा शरीर बुखार में कांप रहा था। वो हाथ जोड़कर घुटनों के बल बौद्ध भिक्षु के सामने जाकर बैठ गई। श्री माँ को देखकर उस युवा बौद्ध भिक्षु का मन प्रसन्न हो गया। उसने मन ही मन कहा कि इतनी बीमार होने के बाद भी ये कितनी सुंदर व आकर्षक नजर आ रही है। सोचो, अगर ये बीमार ना होती और सारा श्रृंगार करके आती तो कितनी सुंदर लगती। वो युवा बौद्ध भिक्षु पूरी तरह से श्री माँ के रूप में पागल हो चुका था और अपनी वासना के वशीभूत होकर उसने भोजन का एक कण भी नहीं खाया और बिना खाए ही अपने भिक्षा पात्र को बंद कर दिया। वो जब तक वहां रहा तब तक एक नजर से बस उसी स्त्री को देखता रहा। जब सब बौद्ध भिक्षु ने भोजन समाप्त कर लिया तो वो युवा बौद्ध भिक्षु अपने भिक्षा पात्र को हाथ में लेकर झूमता हुआ आश्रम वापस आ गया। आश्रम पहुंचने के बाद वो अपने भिक्षा पात्र को नहीं खोलता है और एक कोने पर रखकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिमाग में पूरे समय सिर्फ श्री माँ का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था जो उसने भोजन कक्ष में देखा था। वो उसके बारे में जितना सोचता वो उसके लिए उतनी ही सुंदर होती जा रही थी। वो बस पूरे समय उसी के ख्यालों में खोया रहता, ना आश्रम का कुछ काम करता, ना ही भोजन करता और ना ही ठीक से सोता। उस जवान बौद्ध भिक्षु के कुछ मित्र भिक्षुओं ने उसे भोजन कराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सभी असफल रहे। उधर 2-3 दिन तक भयानक बुखार रहने की वजह से एक रात श्री माँ की मृत्यु हो गई। जब मगध सम्राट बिंबिसार को श्री माँ की मौत की खबर मिली तो उन्होंने बुद्ध को संदेश भेजा। उन्होंने संदेश में लिखा कि हे तथागत, आपके व्यक्तिगत चिकित्सक जीविका की बहन श्री माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये संदेश मिलते ही गौतम बुद्ध ने वापस बिंबिसार को संदेश भिजवाया कि मृत शरीर को जलाया ना जाए, बल्कि उसे एक बड़े से मैदान में संभाल कर रखा जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि चील और कोए शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए, और इसके लिए आप मृत शरीर के पास कुछ पहरेदार तैनात कर दीजिए। गौतम बुद्ध का संदेश पाकर बिंबिसार ने ऐसा ही किया। 3 दिन में मृत शरीर सड़ चुका था। शरीर के फूलने की वजह से चमड़ी फट गई थी और उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगे थे। आसपास का सारा वातावरण दुर्गंधमय हो गया था। गौतम बुद्ध के कहे अनुसार बिंबिसार ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि कल सुबह राजगृह के सभी युवा पुरुषों को श्री माँ के शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए मैदान पर पहुंचना है, और जो भी व्यक्ति इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उस पर 800 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाएगा। और उधर दूसरी तरफ उस युवा बौद्ध भिक्षु ने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उसके भिक्षा पात्र में रखा भोजन पूरी तरह सड़ चुका था और उससे कीड़े निकल रहे थे। उस भिक्षु का एक मित्र उसके पास आया और उससे बोला कि मित्र, बुद्ध श्री माँ को देखने जा रहे हैं। श्री माँ शब्द की आवाज कान में पड़ते ही उस युवा भिक्षु के अंदर मानो अचानक से ऊर्जा लौट आई। वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उसने अपने भिक्षा पात्र में सड़े भोजन को फेंका और उसे अच्छे से साफ किया। जब वो युवा भिक्षु भिक्षा पात्र से भोजन को फेंक रहा था तब उस भोजन से निकल रहे कीड़ों की तस्वीरें उसके मन की गहराई में बैठ गई थी। भिक्षा पात्र साफ करने के बाद वो भी आश्रम के बाकी भिक्षुओं के साथ राज मैदान की तरफ चल पड़ा। राज मैदान पर युवाओं की बहुत बड़ी भीड़ थी। बुद्ध एक तरफ जाकर बैठ गए और दूसरी तरफ सभी बौद्ध भिक्षु बैठ गए, और एक और सम्राट बिंबिसार अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ बैठ गए, और उनके ठीक सामने राजगृह के सारे युवा और उनके पीछे नगर की बाकी जनता बैठ गई। राज मैदान पूरी तरह शांत और गंभीरता से भरा हुआ था। किसी का एक भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। तभी वहां की शांति को भंग करते हुए बुद्ध ने प्रश्न किया, सम्राट, ये सामने पड़ी मृत महिला कौन है? गौतम बुद्ध की बात का जवाब देते हुए सम्राट ने कहा कि ये जीविका की बहन और राजगृह की नगर वधू है। सम्राट की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि श्री माँ राजगृह की नगर वधू है, तो चलो हम इस बात का पता लगाते हैं। इसके बाद बुद्ध ने ऊंची आवाज में कहा, आप में से जो भी व्यक्ति 1000 सोने के सिक्के देगा वो श्री माँ के साथ एक रात बिता सकता है। इतना कहकर बुद्ध भीड़ की तरफ देखने लगे, लेकिन एक भी व्यक्ति ने अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया। ये देखकर बुद्ध ने फिर से कहा
जो व्यक्ति 500 सोने के सिक्के देगा वो एक रात श्री मां के साथ बिता सकता है। लेकिन अभी भी सभी लोग शांत रहे। फिर से बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति 100 सोने के सिक्के देगा वो श्री मां के साथ एक रात बिता सकता है। लेकिन ये सुनने के बाद भी किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इसके बाद फिर से गौतम बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति 50 सोने के सिक्के देगा वो श्री मां के साथ एक रात बिता सकता है। लेकिन फिर भी चारों ओर सन्नाटा रहा। फिर बुद्ध ने कहा कि कोई 1 सोने का सिक्का देगा तो वो भी श्री मां के साथ रात बिता सकता है। लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर बुद्ध ने कहा कि चलो कुछ भी मत दो, मुफ्त में ही श्री मां के साथ एक रात बिता लो। ये सुनकर भी भीड़ में सन्नाटा बना रहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सब देखकर गौतम बुद्ध ने वहां पर बैठे सभी युवाओं से कहा, देखा आप लोगों ने, ये वही स्त्री है जो 4 दिन पहले तक नगर के हर पुरुष की चाहत थी। सब इसे अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझते थे। इसके साथ एक रात बिताने के लिए हजारों सोने के सिक्के देने को भी तैयार रहते थे। एक दूसरे को मरने मारने तक तैयार रहते थे। लेकिन आज उसी नगर वधू, उसी स्त्री के शरीर को कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं है। फिर गौतम बुद्ध सभी युवाओं को समझाते हुए कहते हैं कि ये हर इंसान के शरीर के साथ होता है। हमारा ये शरीर अल्पकालीन और नासवान है। इसे केवल सुंदर गहनों और सुंदर वस्तुओं के द्वारा आकर्षित बनाया जाता है। लेकिन हमारा कोई भी प्रयास इसे बूढ़ा होने से, बीमार होने से नहीं रोक सकता। केवल मूर्ख लोग ही अपने आप को कल्पनाओं से जोड़ते हैं और जो मलिन है उसे सुंदर व आकर्षक मानते हैं। भीड़ में बैठा बीमार प्रेमी युवा भिक्षु बुद्ध की सारी बातें सुन रहा था। बुद्ध की बातें उसके दिल पर चोट कर रही थी। उसने सोचा, जब श्री मां जिंदा थी तो उसका शरीर कितना सुंदर था और आकर्षक था, ठीक उस भोजन की भांति जो ताजा पकाकर उसे परोसा गया था। और समय के साथ उस कटोरे में रखा गया भोजन सड़ गया और पूरा भिक्षा पात्र कीड़ों और मक्खियों से भर गया। इसी तरह जीवन ने एक बार श्री मां के शरीर को छोड़ दिया तो वो फूल गया और कीड़े मकोड़ों से भर गया। उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगे और वो दूसरे जीव जंतुओं का भोजन बन गया। अब उस युवा बौद्ध भिक्षु को सारा माजरा समझ आ गया और उसने अपने आप से कहा कि मैं अलग नहीं हूं। जब बुद्ध लोगों को समझा रहे थे तब सभा में से एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, बुद्ध, मेरे मन में कई वर्षों से एक प्रश्न चल रहा था। मैंने कई बार इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा, परंतु हर बार मेरे मन ने मुझे रोक लिया। परंतु अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं अपनी इस समस्या का हल चाहता हूँ। उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, आखिर आपका ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपको भीतर ही भीतर खाए जा रहा है, जिसे आप पूछना तो चाहते हैं मगर अभी तक पूछ नहीं पाए। बुद्ध की बात सुनकर वो वृद्ध व्यक्ति उनसे बोलता है कि तथागत, मेरी उम्र 60 वर्ष से भी अधिक हो चुकी है और मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं अब कितने दिन जीऊंगा। मेरे शरीर की चमड़ी भी अब सिकुड़ने लगी है और मेरी आंखों की रोशनी भी अब कमजोर होने लगी है। कुल मिलाकर मेरा शरीर दिन प्रतिदिन वृद्ध होता जा रहा है, परंतु मेरा मन अभी भी जवान है। जब भी मैं सुंदर स्त्रियों को देखता हूँ तो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु मेरे ना चाहते हुए भी मेरे मन में गंदे व अश्लील विचार भरे पड़े रहते हैं। हे बुद्ध, मैं क्या करूं जिससे मेरे मन में ये विचार ना आए और मैं स्त्रियों की तरफ आकर्षित ना हूं। वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती उन लोगों की है जो हमेशा ही काम वासना को पाप समझते हैं और जिन्होंने तुम्हारे अंदर ये बात बिठा दी है कि काम वासना एक बुरी चीज है। अतीत में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने काम वासना को पाप और स्त्री को नरक का द्वार बताया है, लेकिन वो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जिस स्त्री को वो नरक द्वार कहते हैं उसी स्त्री से उनका जन्म हुआ है, उसी स्त्री की वजह से उनका कोई अस्तित्व है। फिर गौतम बुद्ध सभी व्यक्तियों से कहते हैं कि ना तो काम वासना पाप है और ना ही स्त्री नरक का द्वार है। काम वासना तो उतना ही कार्य कर रही है जितना ये प्रकृति उससे करवाना चाहती है। प्रकृति चाहती है कि मनुष्य सर्जन करे, बच्चे पैदा करे, जो कि स्वाभाविक है। एक सही समय के बाद हमारे भीतर प्राकृतिक रूप से काम वासना पैदा होने लगती है। यह इस बात का संकेत है कि प्रकृति हमें सर्जन के लिए तैयार कर रही है, परंतु हम बहुत सारे गलत विश्वासों के कारण काम वासना को दबाना शुरू कर देते हैं। बुद्ध की बात सुनकर वो वृद्ध व्यक्ति बोला कि हे तथागत, अगर काम वासना बुरी नहीं है तो ये मुझे बुढ़ापे में परेशान क्यों करती है।
तब उसकी बात का जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि जब तुम जवान थे तब तो तुमने इसे दबाए रखा, इसे नकारते रहे, इसे पाप समझते रहे। तुम्हारे भीतर इसे दबाने की शक्ति थी, परंतु अब तुम कमजोर होने लगे हो और तुमने इसे जबरदस्ती दबाया था। अब वो ऊपर उठने लगा है। तुमने ये कभी जानने का प्रयास किया ही नहीं कि काम वासना क्या है, और अगर कभी किया भी हो तो आदि मन से किया है। ये भाव मन के भीतर रखकर किया है कि तुम कुछ गलत करने जा रहे हो, जिसके कारण तुम कभी भी काम वासना को नहीं जान सके। और जिस चीज को तुम जानते ही नहीं हो उस चीज से तुम ऊपर कैसे उठ सकते हो। जिस चीज को तुम जितना दबाना चाहोगे वो चीज उतना ही बाहर आने की कोशिश करती है। बुद्ध की बात सुनकर फिर से वृद्ध व्यक्ति उनसे पूछता है कि यदि काम वासना बुरी नहीं है तो आप सबको काम वासना से दूर रहने के लिए क्यों कहते हो। उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, काम वासना कभी गलत नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर लोग बस यही गलती करते हैं कि या तो वो किसी चीज को अपनाना नहीं चाहते या फिर किसी चीज को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। यानी मनुष्य या तो काम वासना से दूर रहता है या फिर वो हर समय उसी में लिप्त रहता है, जो कि गलत है। मेरा प्रत्येक शिष्य और मैं खुद काम वासना को पूर्ण रूप से जानते हैं। मनुष्य सोचता है कि काम वासना जीवन का सबसे बड़ा आनंद है और यही सोचकर वो काम वासना में लिप्त रहता है। लेकिन जिस दिन वो काम वासना को पूर्ण रूप से जान लेता है तो वो स्वाभाविक रूप से ऊपर उठ जाता है। जीवन का अर्थ सिर्फ काम वासना नहीं होता है। जीवन में इससे भी कुछ अलग, जीवन में इससे भी कुछ अलग, जीवन में इससे भी बहुत कुछ अलग है। काम वासना सिर्फ और सिर्फ मनुष्य प्रजाति का सर्जन करने के लिए है, लेकिन लोगों ने इसे अपने भोग विलास की वस्तु बना लिया है। लोग इसके लिए मरने मारने को उतारू हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बुद्ध की बात सुनकर वो वृद्ध व्यक्ति उनकी बात से संतुष्ट हो गया और वहां पर बैठे सभी युवा भी उनकी बात से संतुष्ट हो गए। फिर बुद्ध ने सभी से कहा कि काम वासना को कभी नहीं दबाना चाहिए, लेकिन इसका उतना ही उपयोग करना चाहिए जितने की जरूरत है। इसे अपनी पूरी जिंदगी समझकर इसमें लिप्त नहीं रहना चाहिए।